हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर से दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और कुछ समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों के साथ बिताएंगे। उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जिस समय ये दुर्घटना हुई उस समय उन्होंने क्या देखा। वो जो 60 सेकेंड है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत उस 60 सेकेंड की हो जाती है कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था। जो स्टूडेंट्स थे, चूँकि ये मेडिकल के सारे स्टूडेंट्स थे और बैठ करके बैस में उस समय लंच का समय हो रहा था तो लंच कर रहे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा उनसे भी वो जानने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों को लेकर के भी कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उस एंगल से भी देखिए जो है जांच पड़ताल वो हो रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी जो है वो साफ तौर पर कह दिया है कि जांच जो है, जांच का दायरा जो है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। सिविल हॉस्पिटल के ये ट्रॉमा सेंटर में है जहां पे इस वक्त की मेरी मौजूदगी है और इसी ट्रॉमा सेंटर में घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, पीड़ित परिवारों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस दौरान क्या कुछ हुआ, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा और साफ तौर पर पीड़ित परिवार को देखिए एक सांत्वना भी दे रहे हैं। क्योंकि ये जो घटना है ये वाकई में ये वाकया जो है इसने पूरे देश भर में हड़कंप मचा दिया है और झकझोर कर रख दिया है। जो तस्वीरें आई थी, जिस तरह से बॉडीज़ की जो तस्वीरें सामने आई थी, बॉडीज़ के कोई भी पार्ट जो है, खासतौर पर वो लोग जो उस विमान में सवार थे उनके पार्ट्स जो है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिले हैं, उन्हें इकट्ठा करना पड़ा है। तब जाकर के डीएनए जांच हुआ, रिलेटिव्स का डीएनए जांच होता है, सैंपल लिए जाते हैं, तब जाकर के जो है शिनाख्त बॉडी की हो पा रही है। तो इससे आप कितना भयानक ये मंजर होगा उसकी आपको अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बात करें तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, ट्रॉमा सेंटर में हैं, जहां पे पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनको सांत्वना भी दे रहे हैं। कुछ समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बिताएंगे। बात करें तो 20 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है जब पीएम मोदी यहाँ पे पहुंचे थे। इससे पहले देखिए वो जो घटना स्थल है वहाँ पे गए थे, वहाँ का भी उन्होंने जायज़ा लिया था और उसके बाद देखिए उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ ज़रूर आएंगे, सिविल हॉस्पिटल ज़रूर आएंगे, क्योंकि कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं, कई ऐसे जो यात्री जो उस विमान में सवार थे जो अब नहीं रहे, उनके कई ऐसे परिजन हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, अपने दुख व्यक्त करना चाहते हैं और साफ तौर पर निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्या खामियां रही। अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन काम क्यों नहीं कर रहा था, तो वो तमाम सवाल जो है परिजन उनसे करेंगे। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब चूंकि घायलों से उन्होंने मुलाकात कर ली है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर ली है और अब पीएम मोदी जो है वो निकल रहे हैं। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सिविल हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं और ऐसे में जब सिविल हॉस्पिटल से निकलेंगे फिर देखिए आगे का उनका जो कार्यक्रम है वो उतर भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे थे। यहाँ पे उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, घायलों से मुलाकात की है, 20 मिनट से ज़्यादा का समय उन्होंने दिया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि वहाँ से निकल रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचे थे, उनसे बात करने के लिए पहुँचे थे, सांत्वना परिवार को उन्होंने दिया है, पूरी तरह से उनको एक सपोर्ट दिया है कि जो भी जाँच होगी पूरा पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या कुछ खामियाँ रही है, क्या कोई टेक्निकल इशू रहा जिसकी वजह से जो है इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन इस बीच देखिए यहाँ पे ये परिवार है जो रोते हुए बिलखते हुए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच भी पहुँचे थे। परिवार पूरी तरह से रो रहा था, बिलख रहा था, उनसे उन्होंने बातचीत की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ित परिवार से मुलाकात करके वो बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी समय उन्होंने पीड़ित परिवार को दिया है। एक एक जानकारी जो है, एक छोटे से छोटी यानी बारीक जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार से बातचीत करके ली है कि आखिर जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय वो स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर रहे थे, उन्होंने वो जो आखिरी 60 सेकंड जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ उस 60 सेकंड में उन्होंने क्या देखा। हालांकि देखिए लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर से। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुँचने के बाद यहाँ पे देखिए साफ तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पे आला अधिकारी जो है पिछले 24 घंटे यानी जब से यह हादसा हुआ है उसके बाद से वो यहाँ पे मौजूद है। हर ज़रूरी मदद जो है वो मुहैया करवाई जा रही है, परिवारों को जो है सांत्वना भी दिया जा रहा है और उनको जो भी सरकार जो है हर एक मदद उनको पहुंचा रही है। और केवल सरकार ही की बात नहीं करेंगे, तमाम अलग अलग एजेंसीज जो है वो भी यहाँ पे पहुंची है, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सांत्वना परिवार को दे रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो हमारे सहयोगी सागर भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहाँ पे यह हादसा हुआ था, वहाँ पर सागर मौजूद है। सागर, आपके पास क्या कुछ अपडेट है?
देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कोमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल से पहुंचे, फिर अस्पताल पहुंचे, लगातार वहां पर जायजा ले रहे हैं। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें इस समय अस्पताल। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे वहां पर, अब जो घायल हैं उनसे लगातार मुलाकात किए, मुलाकात के बाद अब उनका हालचाल जान रहे हैं। जो भी परिजन है उन्हें भी लगातार हिम्मत दे रहे हैं। यही नहीं, अब इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अस्पताल में परिजनों से मुलाकात करने के बाद, घायलों से मुलाकात के बाद इस समय हम निकल रहे हैं। जैसे ही अस्पताल से वो निकल कर आगे जाएंगे, अब बड़ी एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे इस पूरी घटना को लेकर। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस समय अस्पताल से निकल रहे हैं। जाकर उन्होंने जो वहां पर डॉक्टर्स हैं, जो भी वहां पर बड़े अधिकारी लगे हैं अपनी ड्यूटी में, उनसे वहां पर मुलाकात किए। मुलाकात के बाद अब आगे जो हाई लेवल मीटिंग होने वाली है राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, अन्य जो केंद्र में तमाम बड़े मंत्री हैं जो यहां पर पहुंचे थे, चाहे हम बात करें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भी तमाम देखिए बड़े अधिकारी और पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है। उनसे भी अब आगे बैठक करके इस बारे में अब चर्चा की जाएगी कि आखिर कैसे पूरी घटना हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं से सबक कैसे लिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की देखिए नजर रही इस पूरी घटना पे। और तमाम आज बड़े अधिकारी और चेहरे जो है विदेशों से भी यहाँ पर आ रहे हैं। बात करें हम, सुबह आपने देखा एयर इंडिया के सीईओ भी यहाँ पर पहुंचे, और जो फॉरेन एजेंसियां जो जांच के लिए यहाँ पर लगाई गई हैं वो भी यहाँ पर पहुंची इस पूरे घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट के लिए कि आखिर अब देखा जाए कि कैसे अहमदाबाद में बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। क्योंकि अभी भी जो वहाँ पर मलबा है, कहा जा रहा है कुछ अभी बॉडी उसके अंदर हो सकती है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं जो लोग यहाँ पर लगे हुए थे पूरे रेस्क्यू में कि लगभग सभी बॉडीज को यहाँ से देखिए निकाल दिया गया है, सभी शव को। लेकिन अभी भी तमाम देखिए एनडीआरएफ के यहाँ पर कर्मचारी एक तरफ विंडो में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए वो भी अब यहाँ पर रखे गए हैं। एक लाइन से आप देखिए कतारों में वो भी एक तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। अब उन्हें इमारत के अंदर अब लेकर जो बड़े यहाँ पर अधिकारी एनडीआरएफ के, वो अब लेकर अब धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए जूम करिए तस्वीरें, लगभग 100 की संख्या है इस एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि लगातार इस टीमों को इसीलिए बढ़ाया जा रहा है। साथ में स्क्वाड डॉग की भी टीम है, और जो इनके वेपन, जो इक्विपमेंट है वो भी लेकर अंदर ये दाखिल हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री के देखिए जाने के बाद जो प्रोटोकॉल थे अब फिलहाल उसको हटाया गया है, और अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में इसीलिए लगातार तेज़ी यहाँ पर अब लाई जाएगी। जो अधिकारी यहाँ पर हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो भी देखिए फिलहाल अब इस समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट रहा है अभी, इसको लेकर हम भी अब जानने की, बातचीत करने की कोशिश अब करेंगे। देखिए फिलहाल इस समय हमारे फ्रेम में वही समय दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी अब जान लेते हैं क्या कुछ हुआ अंदर। To understand, has the black box been recovered? So please, we will answer all those questions after some time. The Prime Minister was here. Did he ask you anything? Did you brief him? Did your team brief No, him? please, right now, I cannot give you any answer, please. तो अधिकारी भी बाहर आ चुके हैं, मीडिया को जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब अंदर मौजूद थे उन्होंने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल से निकल चुके हैं और थोड़ी देर के बाद एक और मीटिंग करने वाले हैं, और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री और निर्देश देने वाले हैं अधिकारियों को कि और क्या बड़े कदम उठाएं। जिन चीजों को उन्होंने यहाँ पर आकर बारीकियों से देखा है, फिर चाहे वो क्रैश साइट हो या फिर अस्पताल, सिविल अस्पताल, वहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चीजों को देखा है उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। लेकिन देखिए अब यहाँ से ऑफिसर्स निकल रहे हैं। सर क्या हुआ है? सर पीएम सर ऑफिशियल कर रहे हैं। क्या बोला सर? स्टेट गवर्नमेंट तो बता दीजिए। फॉरेंसिक की टीम भी आई थी यहाँ। I can say our teams are there. Our teams are there from yesterday. All right. So the official information and everything will be given by the concerned official. Please excuse me. ओके सर। सर आप लंका दिए रहे जायजा के लिए, क्या सर रिपोर्ट आप लोगों ने सौंपी है? तो अधिकारी यहाँ से निकले हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर और भी मंत्री पहुंचे थे, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सबका ये कहना है कि जब रेस्क्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर अधिकारियों से मुलाकात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या कुछ उन्होंने वहाँ पर देखा और उसके बाद कैसे और बड़े कदम उठाए जाए, उसके बाद ये अधिकारी कुछ बात करेंगे। ये मुमकिन है कि कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए और उसके बाद मीडिया को इस हादसे को लेकर पूरी जानकारी दी जाए। जो सबूत यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं या फिर जिस तरह से पूरे मामले की अब तक जांच की गई है, एफएसएल की टीम ने जिस तरह से पूरे मामले की जांच की है, उसको लेकर अब तक क्या निकला है उसको लेकर जानकारी पूरी दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और 6 team of NDRF are here. They are working along with all other teams of the state government and the central government. This much.
देखिए बिल्कुल अभी जिस तरह से हमने बातचीत की, एनडीआरएफ के अधिकारी यहाँ पर ही पहुंचे, उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि अभी भी लगातार जो अंदर है कुछ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो मलबा, उसे भी लगातार हटाने का काम जारी है।